कल एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होना है, मुर्शद वर्सेस कप्तान बाबर आजम। अपनी दोस्तियां, अपनी यारियां, अपनी मोहब्बतें वो ग्राउंड के बाहर तो जरूर रखें, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है दोनों को एग्रेसिव मुजम्मिल होना पड़ेगा। आपने सरफराज की बात की, कल कुछ शायराना अंदाज भी उन्होंने अपनाया सोशल मीडिया पर। हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद कुछ है दाल में काला, जहां सरफराज खुश नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, टीम मैनेजमेंट भी उनसे खुश नहीं है। तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है या इजहार है, सोशल मीडिया पे उन्होंने यकीनी तौर पर किया होगा। तो जनाब, पीएसएल हैज कम डाउन टू प्लेऑफ्स का जो ये मरहला है वो कल से स्टार्ट होगा। मुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये एक बड़ा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है। बहुत सारे हवालों से एक्साइटिंग है क्योंकि ये दोनों बड़ी कंसिस्टेंट टीम्स हैं। पेशावर ज़ल्मी अगर क्वालिफाई करेगा फाइनल में तो आई थिंक ये एक कंसिस्टेंटली उनकी फाइनल की अपीयरेंस होगी। साथ साथ मुल्तान सुल्तान से अगर जाता है तो उनकी भी कंसेक्यूटिवली फाइनल में ये आई थिंक चौथी पांचवी अपीयरेंस होगी। तो दोनों टीम्स में बड़ी मुकाबले में बड़ी सख्त है, अच्छा खेलते हुए आ रही है, तो एक तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। और जाहिर है दो प्लेयर्स, दो दोस्त, मुर्शिद और कप्तान बाबर आजम, इनका भी एक मुकाबला होगा। लोग इसको देखना चाहते हैं दोनों को साथ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अतीक उर रहमान। अतीक भाई, कल एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होना है, मुर्शिद वर्सेस कप्तान बाबर आजम। ये मुकाबला बड़ा अहम होगा पीएसएल में। जी, कल दोनों को जो है अपनी दोस्तियां, अपनी यारियां, अपनी मोहब्बतें वो ग्राउंड के बाहर तो जरूर रखें, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है दोनों को एग्रेसिव मुजम्मिल होना पड़ेगा। और दोनों टीमों के कप्तानों ने, चाहे वो रिजवान को उठा के देखें आप या बाबर को देखें, दोनों बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। और यही वजह है कि खुद का परफॉर्म होना, टीम को परफॉर्म करवाना, लीड अच्छी करना, और इसी वजह से दोनों टीमें जो हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर हैं। तो बड़े अच्छे मुकाबले की कल उम्मीद है, और जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगा, और जो हारेगा फिर उसके पास एक ऑप्शन होगा जो फिर एलिमिनेटर मैच खेलेगा 3 और 4 की विनर से। अच्छा अतीक भाई, मुल्तान की जैसे मैंने बात की, कंसिस्टेंटली ये आई थिंक 2021, 22, 23, 24 अगर फाइनल में जाते हैं तो ये उनका लगातार आई थिंक चौथा फाइनल होगा पीएसएल में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इन चारों फाइनल्स में अगर आप देखें तो कप्तान एक ही है। तो रिजवान की कंसिस्टेंसी पे भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि 2021 में हाफ टूर्नामेंट रिजवान ने किया था जब अबू धाबी गया था टूर्नामेंट। इससे पहले शान मसूद कप्तान थे, लेकिन उनकी कप्तानी थ्रू आउट बड़ी इंप्रेसिव रही है। और साथ साथ उनकी जो मैनेजमेंट, उनका जो कोर ग्रुप है, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, जितने कंसिस्टेंटली वो लोकल प्लेयर्स को ऊपर लेके आते हैं, उन्हें मौके देते हैं। फिर साथ जो फॉरेनर्स का एक ब्लेंड क्रिएट करते हैं, वो काफी ज्यादा फ्रंट से परफॉर्म करता है। मुजम्मिल, आपने सही कहा, उनके कोर ग्रुप को जो है हमें शाबाश देनी पड़ेगी। देखें, रिजा हैंड्रिक्स जो है वो गए और उसके बाद उन्होंने चार्ल्स को बुलाया, और वो हालांकि ऊपर बैटिंग करता है, लेकिन वो जिस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, आपका एक खिलाड़ी चला जाता है, ये नहीं होता कि फला खिलाड़ी नहीं था और ये हो गया और ये हो गया, लेकिन उन्होंने उसका नेमुल बदल जो है खिलाड़ी, वो बहुत अच्छा लिया। ऐसा नहीं लिया कि ना ये चीज का रोया कि हैंड्रिक्स चले गए तो इस वजह से परफॉर्मेंस हुई। हैंड्रिक्स चले गए, उन्होंने उसकी जगह चार्ल्स को बुलाया, चार्ल्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनकी जो पिक है या मुतबादिल खिलाड़ी बुलाते हैं, और जिस तरह आपने बात की, वो यंगस्टर को मौका देते हैं। अगर आप जो बात कर रहे हैं यंगस्टर का, हर पीएसएल में एक नया जो है ये खिलाड़ी जो है पाकिस्तान टीम को देते हैं या नुमाया करके लेके आते हैं उस खिलाड़ी को। आप बात करें अब्बास आफरीदी की, एहसान उल्लाह की, और इसमें मोहम्मद अली। ठीक है, इस वक्त मोहम्मद अली अपने थोड़े कलर में नहीं है, लेकिन विकेट नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग वो बहुत अच्छी करे मोहम्मद अली। तो हर पीएसएल के अंदर मुल्तान सुल्तान एक नए खिलाड़ी को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी दुनिया के अंदर। और जहां तक बात है पिशावर जल्मी की, उनकी भी आप देखें, डैरन समी उनके साथ शुरू से चल रहे हैं। तो जो लोग शुरू से चलते आ रहे हैं वो उस चीज को समझते हैं कि क्या चीज की जरूरत है, क्या हमें करना है। तो डैरन समी और जिस तरीके से बाबर आजम और फिर साइम अयूब, की ओवरऑल पूरी टीम जो है दोनों की बहुत ही सॉलिड चल रही है। अच्छा अतीक भाई, आप आज ट्रेनिंग में नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो खास तौर पे
कुछ फास्ट बॉलर्स ट्रेनिंग जो यहाँ पर बच्चे आते हैं बॉलिंग करवाने के लिए, उनको लेकर गए नेट्स पर और काफी लंबा सेशन उन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ लगाया। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी सिंपल नजर आ रही है। अगर देखें तो जो मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर है, एक तरफ से डेविड विली, मोहम्मद अली, फिर मोहम्मद अब्बास, तो वो उनके जहन में है और इसीलिए उन्होंने कोई आधा पौना घंटा फास्ट बॉलर्स को बाकायदा खुसूसी तौर पे दूसरे मैच पे ले जाकर उनके खिलाफ प्रैक्टिस की। लेकिन अगर उन्होंने जिस तरह कराची के विकेट स्पिनर को साजगार कर रही है, हम्म। उसामा मीर से करा दिया, तो फिर हाँ। नहीं, वो तो अपने सही कर रहे हैं, मैं ऐसी बात कर रहा था। लेकिन बाबर डेफिनेटली अपनी भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। साइम अयूब का जो साथ मिला है बाबर को, वो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि वो जो एक बात हो रही थी कि स्ट्राइक रेट कम होता है, तो साइम अयूब अगर तेज खेलते हैं तो बाबर को एक ये हो जाता है कि स्ट्राइक रेट भी नीचे टीम का नहीं आता, और खुद भी जो टीम को जो है एंकरिंग करके संभाल के लेके जो है वो लेके चलते हैं पूरी इनिंग्स को। तो साइम अयूब एक प्लस पॉइंट है पिशावर जल्मी के अंदर, जो ना सिर्फ ऊपर आकर 250 के 200 के स्ट्राइक रेट से जो है बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि बॉलिंग भी जो है वो बहुत ही आला दर्जे की कर रहे हैं। और कभी कभी तो उनकी बॉलिंग ऐसी होती है कि बड़े बड़े बैटर जो है वो भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही होती, और वो बड़े अच्छी अहम विकेटें ऊपर की जो है मुखालिफ टीम की ले जाते हैं। तो कल रिजवान के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जब साइम अयूब का सामना करेंगे तो साइम अयूब के लिए भी चैलेंज होगा कि वो रिजवान को किस तरीके से डिस्टर्ब कर। सही। अच्छा, पेशावर की थोड़ी सी बॉलिंग की बात करें थी भाई, तो जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि कराची में जिस तरीके से पिछले दो मैचेस में स्पिनर्स को मदद मिली है, तो आज हमने देखा कि नेट्स पर आरिफ याकूब भी अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, इंजरी से रिकवर हो गए हैं वो, और वो बॉलिंग भी कर रहे थे नेट्स में। तो समझते हैं कि आरिफ और महरान, जैसे हम वहां देख रहे हैं कि वो खुशदिल शाह को भी इस्तेमाल करते हैं, इफ्तिखार को भी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसामा मीर ने कल जिस तरीके से बॉलिंग की, तो जो पेशावर है उनके पास भी साइम मैदान के बाद एक और लेग स्पिन ऑप्शन मौजूद है, तो उनके साथ जाना चाहिए एक फास्ट बॉलर को कम करके। विकेट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हम्म। जो दो मैचेस हुए हैं, इसमें कल एक अलग बात है कि मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेली है। कोटा ग्लेडिएटर जो है वो उस तरीके से खेल नहीं सकी मेरे ख्याल से। लेकिन विकेट जो है वो बॉल जो है वहां पर फंस रही थी, जिस तरह इससे पहले जो मैच हुआ था वहां पर भी जो है स्पिन को थोड़ी सी मददगार साबित हो रही थी। तो कल भी ऐसा रही, मुझे यही लग रहा है कि रात 9 बजे के वक्त जो मैच शुरू हो रहे हैं, तो विकेट के ऊपर या तो मॉइस्चर नहीं है, या फिर वो हवा भी कराची में एकदम अचानक जो है वो तेज चलना शुरू हो जाती है, तो या तो मॉइस्चर खत्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो स्पिन को थोड़ी सी मदद मिल रही है। और कल अब विकेट आज देखेंगे, रात में प्रैक्टिस दोनों टीमों ने की नहीं है, और दिन के वक्त प्रैक्टिस की है, लेकिन पिचेस का बगौर जायजा लिया होगा। तो यकीनी तौर पर अगर आरिफ याकूब उनके सेट हो गए हैं, तो एक फास्ट बॉलर को खिला कर, लेकिन ये पिच उन्होंने रीड की होगी, और किस तरीके से बेहतर देखें तो वो वही फिर डिसाइड करें। सही है। अच्छा, कल रात की अगर मैच की बात करें, रात वाला जो मैच हुआ मुल्तान और क्वेटा का, क्वेटा ऑब्वियसली वो एक रदरफोर्ड को बड़ा मिस करते हुए नजर आया। बैटिंग में उनके पास डेप्थ नहीं है, और जो बैट्समैन है जैसे उमैर बिन यूसुफ है, उनका नेचुरल नंबर ऊपर की तरफ है टॉप ऑर्डर में, लेकिन उनको यहाँ पर चौथे नंबर पे खिलाया जा रहा है। फिर लॉरी एवांस जो है वो सरफराज की जगह पांचवे पर आकर खेलने, उनकी भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है। तो उनके बाद जो रदरफोर्ड आते थे, आई थिंक पिछले दो मैचेस में क्वेटा ने मतलब हाईली मिस किया उन्हें। अच्छी खबर यह है कि रदरफोर्ड आज ज्वाइन कर लेंगे तो एक उनका जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन समझते हैं कि जब क्वेटा इस्लामाबाद से मीट करेगी तो उनको अपनी बैटिंग में जो डेप्थ है, बॉलिंग तो उनकी एक तरफ अच्छी जा रही है, उस्मान भी आ गए, अबरार भी आ गए, आमिर भी है उनके पास, वसीम भी है, बट बैटिंग में उनको एक प्रॉपर बैट्समैन इंक्लूड करने की जरूरत है। देखें कोयटा की जिस तरीके से ये अब प्ले ऑफ का मरहला शुरू हुआ है, तो आपने देखा होगा टीमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है, लेकिन कोयटा की जो है वो नीचे हो रही है। कल भी देखें आप 106 के ऊपर आउट हो गए। कराची किंग के खिलाफ मैच में भी जो है वो 118 ही जो है वो कर सके। इससे पहले भी जो मैच हुआ था उसमें भी लगभग कोई 120 125 ऐसे ही कोयटा के। तो दूसरी टीमें जो है वो 200 क्रॉस करना चाह रही है, या 170 180 को क्रॉस करती है, लेकिन कोयटा की परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। तो और ये इसकी वजह यही है कि उनकी टीम जो 20 खिलाड़ी हैं, जिनको मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को, कि उसमें 6 से 7 खिलाड़ी जो है वो ऊपर खेलने वाले हैं, मिडिल में आपके खेलने वाले नहीं है। अब आपने जिस तरह बात की, उमैर बिन यूसुफ आते हैं और फिर ख्वाजा नाफे होते हैं, दोनों यंगस्टर हैं, एक सीनियर्स को उस मौके पर होना चाहिए। और राइलो रोसो जो है, हम शान मसूद की बात कर रहे हैं, शान मसूद
फॉर्म में नहीं थे, उनको नीचे आए, वो नीचे आए, उनकी टीम को फायदा हुआ, लेकिन बहुत देर से उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो मेरे ख्याल से अगर राइले रोसो भी नहीं चल रहे तो राइले रोसो भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे आके खेलें, ऊपर जो है वो दूसरों को भेज दें, ये डिसीजन ले सकते हैं। और सरफराज को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और सरफराज जो है वो एक ऐसा बैटर है जो नीचे आके एक अच्छी इनिंग खेल सकता है। अगर आपके ऊपर जल्दी आउट हो जाते हैं या नीचे आपको मार धाड़ की जरूरत पड़ती है तो सरफराज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सरफराज को जो रेस्ट देना चाहते थे, अगर वो फॉर्म में नहीं लग रहे थे तो रेस्ट उनको मिल गया। मेरे ख्याल से सरफराज को इनको मौका देना चाहिए। और राइलो रोसो अगर चांद मसूद की तरह नीचे अगर आके खेलें, क्योंकि राइलो रोसो बिल्कुल परफॉर्मिंग उनकी अच्छी नहीं है। जेसन रॉय भी जो है वो बहुत ही, जिस तरीके से उनका नाम है, जो उनका म्यार है, उस तरीके से वो बैटिंग नहीं कर रहे। और कल हमें नजर भी आया जिस तरीके से फिर वो आउट हुए, डिस आउट हुए, और फिर वो बाउंड्री लाइन पे जाकर उन्होंने जो है अपना हेलमेट जिस तरीके से फेंका, पैड जिस तरीके से फेंका, ग्लव जिस तरीके से फेंके, ये कितने बड़े खिलाड़ी को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरीके से करें, क्योंकि यंगस्टर देख रहे होते हैं। आपको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं और जाकर निकालें, क्योंकि बहुत से यंगस्टर उस पर देख रहे होते हैं। ड्रेसिंग रूम में आपके बहुत से खिलाड़ी होते हैं, उन पर बुरा असर जा रहा होता है। ये अलग बात है कि ग्राउंड के अंदर इफ्तिखार के साथ कुछ मुठभेड़ हुई, उनके दरमियान कल कलामी हुई, जिसमें फाइन भी हो गया इफ्तिखार को। लेकिन जैसा जैसे खिलाड़ी को जो है इस तरह नहीं करना चाहिए था। इफ्तिखार को भी जो है ख्याल करना चाहिए था कि अपने ही ग्राउंड के ऊपर एक मेहमान खिलाड़ी आए हुए, फॉरेनर खिलाड़ी हैं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो दरगुजर से काम लेते। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कल जिस तरह हादसा हुआ। तो बात फिर दूसरी तरफ निकल गई, कोयटा की बैटिंग की बात हो रही थी। तो बैटर ऊपर से अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है, मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके जो है वो उनके हो नहीं रहा है। अब ये रादरफोर्ड आए हैं तो यकीनी तौर पर कोयटा को जो है एक सहारा मिला होगा। जी मुजम्मिल। अच्छा, अतीक भाई, आपने सरफराज की बात की। कल कुछ शायराना अंदाज भी उन्होंने अपनाया सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर। एक इकबाल का शेर उन्होंने इकबाल का लिखा, फिर बाद में मुझे किसी ने बताया वो इकबाल का शेर नहीं है, वो शेर दूसरा है, लेकिन उन्होंने खैर शायराना अंदाज अपनाया। फिर उनकी जो एहलिया है, उन्होंने भी ट्विटर पर एक ट्वीट को कोट किया और उन्होंने दूसरी फ्रेंचाइज को कहा कि इवन मुल्तान शोड कर्टेसी। लगता है कि क्वेटा के मैनेजमेंट और सरफराज के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, अब शायद वो थोड़ा सा नाराजगी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि बज़ाहिर अब नजर आने लगी। सरफराज अपने फ्रस्ट्रेशन या अगर मायूस होते हैं तो फिर वो शायर सोशल बन मीडिया का जाते हैं। इस्तेमाल करते हैं, शायर बन जाते हैं, और जूम आइले बातें करते हैं। अब उसके बहुत से मकसद निकल सकते हैं, अब आप उसको जिस तरह लेके जाना चाहें। सरफराज खुद कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन जो उस वक्त सिनेरियो होता है, पिक्चर आपके सामने होती है, तो आपकी खदशा और जो जो लग रहा है आपको बिल्कुल सही, हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद कुछ है दाल में काला, जहां सरफराज खुश नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, टीम मैनेजमेंट भी उनसे खुश नहीं है। तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है या इजहार है, सोशल मीडिया पे उन्होंने यकीनी तौर पर किया होगा। अब उसके बहुत सारे मतलब भी लिए जा सकते हैं, और जिस मतलब को जहां लेके जाया जाए वो लेके जाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से सरफराज को मौका देना चाहिए इस पीएसएल के अंदर। और देखें, आप लास्ट मैचेस हैं, और मिडिल ऑर्डर में आपके वैसे ही बैटर नहीं है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। सही है। अच्छा, ठीक भाई, थोड़ी सी बात कर लें मोहसिन नकवी साहब की। वो गए हैं इस वक्त दुबई में, और वहां पर आईसीसी की मीटिंग अटेंड करेंगे। और ये आईसीसी की मीटिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो पहली दफा पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद वो मुलाकात करेंगे, और जाहिर है वहां जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होनी है, हमें हमने T20 वर्ल्ड कप में जाना है। तो क्या उस हवाले से बातें जो चल रही हैं कि ऑब्वियसली वो जाके ये भी बताएंगे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री मेरे पास है, तो इस तरीके की चीजें भी हैं। तो उस पर क्या मामलात होने, और क्या एजेंट टॉप एजेंडा पे चीजें होंगी? देखें, एक तो वर्ल्ड T20 अभी जो अमेरिका में होना है, इससे भी कुछ थोड़ी सी बातें होंगी। असल इस मीटिंग के बाहर जो एक सबकी नजरें होती हैं, ये आईसीसी की मीटिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद जो सबसे सबकी नजरें होती हैं वो होती हैं कि बीसीसीआई के जो उस वक्त है जय शाह, उनसे मुलाकात होगी, मोहसिन नकवी की मुलाकात होगी। तो वो क्या मुलाकात होगी उनके दरमियान, क्या कोई बातचीत का सिलसिला होगा या सिर्फ एक फोटो सेशन होगा?
ये देखना है। लेकिन हमें ऐसा जो है जे शाह से मुलाकात के लिए कोई जुस्तजू नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो खुद आके मिलना चाहते हैं और इस तरह का कोई माहौल बन जाता है। एक गैर रस्मी मुलाकात तो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से हमने देखा कि सिर्फ बीसीसीआई के प्लेयर जय शाह हैं, उनके साथ तस्वीर बना ली या उनसे एक ऐसी बात कर ली या उनकी तरफ से एक ऐसा कोड मीडिया में जो है वो चलना शुरू हो गया कि जनाब वो पाकिस्तान की दावत पर जो है पाकिस्तान ने दावत दी और जय शाह जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान आएंगे। और उन्होंने दूसरे दिन ही उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा ना मुझे, मैंने तो ना पाकिस्तान आने की बात की। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान कोई और है। जहां तक आपने बात की मिनिस्ट्री बन गए वजीर दाखिला, तो स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग चेयरमैन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे। और अगर जितने जो स्ट्रॉन्ग इनको ओहदे मिले हैं, जो ओहदे इनके पास हैं, इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आईसीसी की मीटिंग भी अटेंड करें। इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे आईसीसी की मीटिंग के अंदर माजी के अंदर बहुत से चेयरमैन ऐसे भी गए हैं जो बहुत ताखीर से मीटिंग के अंदर गए। आराम से, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि आईसीसी की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और ना आईसीसी को इतनी वो थी कि पाकिस्तान के कोई नहीं आए। तो अपनी अहमियत को आईसीसी मीटिंग के अंदर मनवाना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं और वो क्या अपनी जो है बात लेकर आए हैं, अपनी बात को वहाँ बताएं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रोल को किस तरीके से मीटिंग में डिफाइन करते हैं। अगर आप सिर्फ चाय, कॉफी, बिस्किट खा के बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे चेयरमैन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से आए आईसीसी मीटिंग के अंदर, जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं, चाय, बिस्किट, पानी पिया और चले गए, ना अपना इनपुट देते हैं, ना उनकी कोई बात सुनते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जाएं, पता चले कि हाँ, कोई एक चेयरमैन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अपनी कोई बात कहने आया है, जिसकी बात में कोई वजन है और जो अपना अच्छा इनपुट दे रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हुए में 1.5 घंटा हो गया, आप आराम से आखिर में पहुंच रहे हैं, अच्छा जी वो सॉरी माजरत चाहते हैं जी, अच्छा जी चाय, हाँ जी चाय ना, चाय पी, बिस्कुट खाए चले गए, खुदा हाफिज। ना अपना इनपुट दिया, ना सुना कि मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जाए, अपना इनपुट दें, अपनी बात को रखें, अपनी बात को मनवाएं, पाकिस्तान की अहमियत को मनवाएं और ये साबित करें कि जनाब हम कोई ऐसा मामूली क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि जिसके बगैर आप मीटिंग भी शुरू कर लेते हैं और जिसकी इनपुट कोई नहीं लेता। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब इसको खत्म करते हैं। प्रिडिक्ट कर दें कल का विनर कौन, आज का, कल का बजट, कल का विनर कौन होगा? यार ये प्रेडिक्ट नहीं करवाया करें। ये प्रेडिक्ट जो है, जब हम मतलब पहले माजी में जो है वो परिंदों के पास और जानवरों के पास भी जाते थे, जो बड़ा अजीब सा लगता था। और अब प्रेडिक्ट करते हुए भी मुझे ऐसा ही वो सब चीजें सामने आ रही होती, तो मुझे अक्सर पहले हिना दिखानी पूछती थी, तो मैं बड़ा वो हो जाता था कि प्रेडिक्ट करें। प्रेडिक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप कहना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बाबर, पेशावर जलमी की टीम जो है, ठीक है, मुल्तान सुल्तान ने शुरू में बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी बीच में थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पेशावर जलमी को एज दे रहा हूँ। लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। तो ये मुकाबला काटेगा, और कल एक बड़ा अहम मुकाबला है, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसके पास एक ऑप्शन, एक मौका एक और मौजूद होगा, और वो फिर जो दूसरा पहला एलिमिनेटर होगा उसकी जीती हुई टीम से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगा। तो कल मैच है ऑब्वियसली, फिर आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी, मैच के हवाले से भी, एलिमिनेटर 1 के हवाले से भी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।